हितन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं एक नए विषय पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे हमारे अंदर का जो गुण है, जो हमें पता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है, पर फिर भी हमसे ये नहीं छूटता, हमसे ये हो ही जाता है। आज हम बात करेंगे एंगर, क्रोध, गुस्सा। ये एक वो नेगेटिव इमोशन है जो हर एक मनुष्य के अंदर है। हमने बहुत बार ये सुना है कि एंगर इज सच अ नेगेटिव इमोशन which destroys us from inside। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें गुस्से को त्याग कर देना चाहिए, पर क्या हम ये कर पाते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में न जाने क्या शब्द, क्या वाक्य कुछ लोगों को बोल देते हैं, जिसका हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारा मन, हमारा दिमाग खुद भी अपने कंट्रोल में नहीं होता। पर गुस्से में की गई बात किसी के मन पर क्या असर कर देती है, किसी के मन पर जीवन भर के लिए क्या निशान छोड़ देती है, ये हम नहीं जान पाते। ये बहुत जरूरी है कि मनुष्य अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल रखे। हमारे किए गए एक बार के गुस्से से किसी की जिंदगी में कितनी एक ऐसे दर्द छवि छोड़ जाती है। कितनी बार हम गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमें खुद भी ध्यान नहीं रहता। गुस्से में की गई बातें हमें खुद भी ध्यान नहीं होती, फिर बाद में हम पछताते हैं। एक बार तीर जब कमान से निकल जाता है फिर वो वापस नहीं आता। वैसे ही गुस्से में की गई बातें किसी के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ती है, बाद में आप कितना भी पछताएं, आपको कितना भी बुरा लगे, अरे ये मैंने क्या कह दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सामने वाले के मन पर आपके बातों से जो असर हुआ है वो तो रहने ही वाला है। इसीलिए बहुत जरूरी है हम सब के लिए कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, अपने क्रोध पर हम काबू रखें, क्योंकि हमारे कुछ शब्द वो ऐसे घाव कर देते हैं जो कभी उसके जीवन से नहीं हट पाते हैं। हमारे मन के अंदर की जितनी भी शांति है, जितनी भी खुशियां हैं, वो सब गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से नष्ट हो जाती है। जो इंसान क्रोध में रहता है, जो इंसान गुस्से में रहता है, वो ना अपने प्रेजेंट मोमेंट पे जी पाता है। पुरानी बातों को पकड़कर, पुरानी बातों को दिल में रखकर हम कितनी चीजें मन में भर देते हैं, उससे हम अपने जीवन की खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में कुछ फाइल्स अगर ज्यादा हो जाती है तो हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है। वैसे ही हमारे दिमाग में पुरानी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने भर के रखी हुई है, उसे जाने दीजिए, क्योंकि उसको आपने पकड़ के इस तरीके से रखा हुआ है कि इन पुरानी बातों की वजह से, इन बीती बातों की वजह से आप आज के जीवन की जो खुशियां हैं उसे भी आप नहीं जी पाते हैं। बहुत ही जरूरी है हमारे लिए forgive and forget। जब हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमें भूल जाना चाहिए और क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने जैसी कोई बड़ी क्वालिटी और मनुष्य के अंदर हो ही नहीं सकती। ये हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हम अपने अंदर इतनी नफरत भर देते हैं कि हम इसके आगे कुछ और देख ही नहीं पाते हैं। क्रोध से कभी मनुष्य ऊपर नहीं आ सकता है। ये एक ऐसा पॉइजन है जो हमें खुद ही खा जाता है। टू बी एंग्री इज टू लेट अदर्स मिस्टेक पनिश योरसेल्फ। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम दूसरों की मिस्टेक के लिए हम क्रोध करते हैं, तो उससे हम खुद को ही पनिश करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू विल नॉट बी पनिश फॉर योर एंगर, बट यू विल बी पनिश by your anger।
आपके खुद के क्रोध करने की वजह से आप खुद को पनिशमेंट दे रहे हैं, तो वैसा पनिशमेंट करके क्या फायदा। तो इसीलिए क्रोध को काबू में रखिए, गुस्से का त्याग करिए, प्रेम से जिए। Whoever doesn't flare up at someone who is angry wins a battle hard to win, which is very, very important. We should give up this negative emotion in us. An outside enemy exists only and only if there is anger inside. So give up this anger. इसमें मुझे एक कहानी याद आई है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक छोटी सी लड़की थी, उसे बहुत ही गुस्सा आता था। वो इतना क्रोधित हो जाती थी कि वो अपनी मम्मी से किस तरीके से बात करती है उसका वो भी ध्यान नहीं रहता था। हाथ में आई चीजों को वो पटक देती थी, तोड़ देती थी, यहाँ वहाँ चीजें फेंक देती थी। उसकी मम्मी ने उसे बहुत समझाया कि बेटा तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस पर उसकी माँ बहुत ही चिंतित हुई कि मैं क्या करूँ। तो बच्ची के नेबर में एक आंटी रहते थे जो कि उसके ट्यूशन टीचर भी थे, और वो नन्ही बच्ची उससे बहुत मानती थी। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि मैं इनसे बात करके देखती हूँ, शायद मेरी बेटी में बदलाव आ जाए। तो माँ ने बेटी की इस बारे में अपनी जो नेबर थी, जो पड़ोसी थे, जो उसके ट्यूशन टीचर भी ठीक है, उससे सब बात की। तब उसकी ट्यूशन टीचर ने उसे कहा आप घबराइए नहीं, मैं कोशिश करूंगी उसे समझाने की, शायद वो मेरी बात मान जाए। फिर उस दिन जब वो लड़की पढ़ने गई तो उसकी ट्यूशन टीचर ने कहा बेटा आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ खेल खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। लड़की बहुत खुश हो गई। फिर पूछा कि टीचर हमें कौन सा खेल खेलना है। तो उसकी टीचर ने कहा आपको जब भी गुस्सा आए आप क्या करेंगे, आप एक कील लेंगे और अपने घर के पीछे जो दीवार है वहाँ पे आप हथौड़ी से जाके वो कील को ठोक कर आएंगे, भले वो कील थोड़ी सी भी अंदर जाएगी तो भी चलेगा। फिर लड़की ने सोचा कि ऐसा करने से क्या होगा। उसने फिर टीचर को पूछा कि बट मिस इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मिस ने बोला तुम करो बेटा, और जब तुम जीत जाओगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो बेटी ने कहा ठीक है। फिर एक दिन गया, जैसे कि उसको गुस्सा आता था, उसे जब भी पूरे दिन में जैसे भी गुस्सा आता वो घर से एक कील लेती, पीछे के दीवार पे जाती, हथौड़ी से ठोकती, वापस आती। तो वैसे करते करते पहले दिन तो उसे 10 कील ठोकी, फिर दूसरे दिन 9, फिर 8। ऐसे करते करते उसको लगा कि मेरे गुस्सा करने से जाके कील लेके ठोक के आने से तो अच्छा है कि मैं मेरे गुस्से को काबू में रखूं। तो वैसे करते करते दिन ब दिन उसका गुस्सा कंट्रोल में आते गया, और जो नंबर ऑफ कील वो जाके हथौड़ी से जो दीवार पे ठोक रही थी उसमें भी कमी आ गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने पूरे दिन में एक भी कील दीवार पे नहीं डाली। उस दिन जाके उसे टीचर को पूछा और कहा कि मिस आज मैंने एक भी कील दीवार में नहीं डाली है। टीचर ने बोला शाबाश, यानी इससे तुम्हारा जो भी कंट्रोल था एंगर पे वो पूरा अभी खत्म हो गया है। उसने उसको एक चॉकलेट दी। फिर वो बहुत खुश हो गई। फिर टीचर ने बोला अभी तुम्हारा गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम लगे तुम खुश हो तो तुम जाके एक एक कील वहां से निकाल के आ जाओगी। उसने बोला ठीक है। अब वो लड़की पूरे दिन खुश रहने लगी थी, तो उसने जो पूरे महीने में जो कील डाली थी वो 10 ही दिनों के अंदर उसने सब कील दीवारों से निकाल ली। फिर टीचर ने उसको पूछा अब तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा वहाँ। तो उसने बोला मुझे खाली दीवार दिख रही है। तो ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उसने कहा मिस मुझे कील तो नहीं दिख रही है, पर मुझे दीवार पे बहुत सारे छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं। तब उसकी मिस ने समझाया बेटा यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, गुस्से में हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, हम बहुत सारे कुछ ऐसे शब्द ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर देते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता होता है, पर सामने वाले पे उसकी एक छवि, उसका एक घाव जीवन भर के लिए रह जाता है जो हम उसे कभी भी नहीं मिटा पाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने क्रोध को कंट्रोल में रखें, हम जीवन में ऐसी ही बातों का प्रयोग करें जिससे
जिससे सामने वाले को सुकून मिले, ना कि ऐसी वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग करें जिससे उसे घाव मिले। कंट्रोल योर एंगर। हमारे बोल ऐसे होने चाहिए जिससे सुनकर दूसरों के जीवन में शांति आए, सुकून आए, उसके चेहरे पे स्माइल आए। गुस्सा करने से हम खुद को ही पनिश करते हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और कोई भी कार्य, कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे हमारे वजह से हमारे ही जो लव वंस हैं, जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, उसको कोई भी तकलीफ हो। एक दिन बीत जाएगा, माटी के बोल जग में रह जाएंगे, प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल जग में रह जाएंगे, प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल जग में रह जाएंगे, प्यारे तेरे बोल। इसीलिए हमेशा शांत रहिए, दूसरों की गलतियों को भी भूलना सीखिए। Forgive, forget, love everyone, be kind। आशा है आप सबने मेरा वीडियो पसंद किया होगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, मास्क पहनिए। कल फिर मिलेंगे, फिर किसी और विषय पे बात करने के लिए। तब तक अपना ध्यान